ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों घर के मंदिर में भूल कर भी कुछ मूर्तियों को स्थापित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मूर्तियों को स्थापित करने से आपके घर में कलह कलेश बढ़ सकता है, परिवार के सदस्यों में मनमुटाव आ सकता है। जिस तरीके से घर की अन्य जगह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, ठीक उसी तरीके से हमारे घर का मंदिर भी एक अहम स्थान होता है। हम इसकी पवित्रता को बनाए रखते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि यहाँ पर किसी तरीके का दोष मंदिर में नहीं लगना चाहिए। जो हम मंदिर की दिशा का ध्यान रखते हैं कि मंदिर में हमें किन किन चीज़ों को रखना चाहिए, ये सब चीज़ें हम सोच समझ कर करते हैं। लेकिन यदि आपने मंदिर को सही दिशा में भी रखा है, स्थापना सही ढंग से आपने मंदिर की है, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए या वास्तु की दृष्टि से देखा जाए तो हम कुछ चीज़ों का मंदिर में ध्यान रखते हैं कि घर के मंदिर में हमें गंदगी नहीं होनी चाहिए, धूल मिट्टी ना जमने दे, मंदिर साफ सुथरा होना चाहिए, रोशनी की प्रॉपर व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए। मंदिर में अंधेरा होना शुभ नहीं माना जाता, या मंदिर से खंडित मूर्तियाँ जो होती हैं उनको हम हटा देते हैं कि खंडित मूर्तियों को मंदिर में रखना शुभ नहीं होता है। लेकिन एक बात और है जिस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है कि मंदिरों में कुछ खास तरह की मूर्तियों को रखना वर्जित माना जाता है, जिनमें से सबसे पहली मूर्ति आती है भैरव देवता। भैरव देवता जो कि भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। कहते हैं भैरव देव की मूर्ति को घर में कोई भी तस्वीर लगानी या इनकी मूर्ति को घर के मंदिर में कभी भूलकर भी स्थापित नहीं करना चाहिए। यूँ तो भैरव देव भगवान शिव के अवतार हैं, लेकिन भैरव देव को तंत्र विद्या का देवता माना जाता है और इनकी उपासना घर के भीतर नहीं की जाती बल्कि घर के बाहर की जाती है। तो भैरव देवता की कैसी भी मूर्ति है, तस्वीर है, पोस्टर है, इसे भूलकर भी अपने घर में या घर के मंदिर में स्थापित मत कीजिए। इसके अलावा नटराज की मूर्ति आपने देखी होगी, ये देखने में बहुत सुंदर लगती है। बहुत से लोग इसे अपने घर में सजाते हैं, लेकिन नटराज जो होते हैं भगवान शिव का रौद्र रूप होते हैं, यानी कि क्रोधित अवस्था है भगवान शिव की, तो इनको घर में लाने से अशांति फैलती है। तो भगवान शिव की ऐसी मूर्ति नटराज वाली या रौद्र रूप में भगवान शिव की कोई भी मूर्ति या किसी भी देवी देवता की रौद्र रूप वाली मूर्ति आपको अपने घर के मंदिर में स्थापित करनी चाहिए, ना ही इनकी कोई तस्वीर अपने घर में स्थापित करनी चाहिए। तीसरे नंबर पर आती है शनिदेव की मूर्ति। शनिदेव जो कि सूर्यपुत्र शनिदेव हैं, इन्हें घर के मंदिर में रखना शुभ नहीं माना जाता। यदि आप शनिदेव की पूजा करते हैं तो आप घर के बाहर किसी भी मंदिर में जाकर वहाँ पर आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन शनिदेव की मूर्ति को घर में रखना शुभ नहीं होता। इसके अलावा राहु केतु, शनिदेव की तरह राहु केतु की मूर्ति को भी घर के मंदिर में स्थापित नहीं करना चाहिए। शनि, राहु और केतु ये तीनों ही पापी ग्रह होते हैं। कहते हैं इनकी पूजा अर्चना करने से, इनको प्रसन्न करने से हमारे जीवन के कष्ट तो दूर होते हैं, लेकिन जब हम इनकी मूर्तियों को घर में लेकर आते हैं तो इनसे जुड़ी ऊर्जा भी हम अपने साथ लेकर आते हैं, जो घर के लिए शुभ नहीं मानी जाती। वराह पुराण में मूर्ति पूजा के संदर्भ में बताया गया है कि मूर्ति पूजा करते समय व्यक्ति को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मूर्ति पूजा के क्या क्या नियम है, या मंदिर में जब आप मूर्ति की स्थापना करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग अपने घरों में जो मूर्ति की स्थापना करते हैं तो कुछ लोग लकड़ी की मूर्ति को स्थापित करते हैं तो कुछ लोग पत्थर की मूर्ति को स्थापित करते हैं। लेकिन कहा जाता है जब आप कोई भी व्यक्ति लकड़ी की मूर्ति का पूजन करता है तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वह जो मूर्ति है वो महुआ नाम की लकड़ी से बनी हुई होनी चाहिए। मूर्ति बनाने के लिए किसी भी पत्थर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि वह पत्थर कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। वराह पुराण में लिखा है कि मूर्ति को बनाने के बाद में उस पर अक्षत यानी कि चावल के दाने डालकर उसकी शुद्धि जरूर कर लेनी चाहिए। वराह पुराण कहता है यदि कोई भी व्यक्ति अपने घर के मंदिर में मूर्ति की स्थापना करता है तो उसको हमेशा छोटी से छोटी मूर्ति अपने घर के मंदिर में स्थापित करनी चाहिए, और जब आप मूर्ति को स्थापित करते हैं तो उस दिन आपको व्रत जरूर रखना चाहिए। मूर्ति स्थापित करते समय आपको मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। यदि आप भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित कर रहे हैं तो ओम नमो नारायण का बिना रुके हुए जाप आपको जरूर करना चाहिए। ध्यान रखें जब आप मूर्ति स्थापित करते हैं, तांबे की मूर्ति को घर में स्थापित करते हैं तो उस समय दो चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। पहली ये चीज़ कि मूर्ति का जो मुख होता है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दूसरी चीज़, जब आप मूर्ति को स्थापित करते हैं तो आपको मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराने के बाद में शुद्ध जल से उसको स्नान कराइए। पीतल की मूर्ति है, सोने चांदी की मूर्ति है, दोनों का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और इसी तरीके से पंचामृत से स्नान कराने के बाद अपने घर के मंदिर में मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि मूर्ति छोटी से छोटी होनी चाहिए। यदि किसी भी भगवान की खंडित मूर्ति हो गई है तो उसे तुरंत मंदिर से हटा करके किसी बहते हुए पानी में, जल में प्रवाहित कर सकते हैं। उसकी जगह दूसरी मूर्ति लाकर रखिए। घर के मंदिर में कभी भी एक भगवान की दो मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। जैसे कि बहुत से लोग शिव परिवार की मूर्ति रखते हैं तो साथ में हम गणेश जी की भी मूर्ति को रख लेते हैं, जबकि शिव परिवार के साथ में गणेश जी होते हैं। तो ऐसे गणेश जी की दो मूर्ति अपने घर के मंदिर में भूलकर भी ना रखें। यह काली माता की, देवी जो नौ दुर्गा का रूप होता है, इनका जो काली का अवतार होता है, उस मूर्ति को अपने घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। शनिदेव की मूर्ति, राहु केतु की मूर्ति, शिव की नटराज करती मूर्ति,
ऐसी मूर्ति ना तो घर में कहीं पर भी इनकी तस्वीर होनी चाहिए, ना ही इनको अपने घर के मंदिर में स्थापित करना चाहिए। मंदिर में जब भी मूर्ति स्थापित करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि मूर्ति जो है वो हंसने वाली मुद्रा में होनी चाहिए। सौम्य रूप मुद्रा में मूर्ति को घर के मंदिर में स्थापित करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो से जुड़ी जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती है नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।